स्वांग, हमारा जो ओरिजिनल बॉडी अन्य है, आज हमने मनुष्य का स्वांग कर रखा है, किसी ने स्त्री का, किसी ने पुरुष का। फिर हम गधे का स्वांग करेंगे मनुष्य जीवन समाप्त करके भक्ति ठीक ना होने से। फिर हम गधे का स्वांग करेंगे, फिर कुत्ते का स्वांग भरेंगे, यानी ऊपर का कौर बदल लेना स्वांग कहलाता है। इससे बचने के लिए क्या बताया है? घट में शोक सिलसिला, ये सुतक बड़ा अंधेर, ये दम गिनती के दिए भाई फेर सके तो फेर। अब क्या बताते हैं परमात्मा के घट में शोक सिलसिला और सुतक बड़ा अंधेर, और ये दम गिनती के दे रखे हैं, इनमें भक्ति कर सकता है तो कर ले। जैसे कई भक्त कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमें बहुत सा काम है, ऑफिस में बहुत काम रहता है, बैंक में लगे सारा दिन टाइम ही नहीं मिलता है, और घर आते हैं तो और कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। कहते बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, अभी तो बहुत से काम करने हैं। परमात्मा कहते हैं इस मनुष्य शरीर के अंदर जीव को चांस मिला है परमात्मा पाने का, और ये अटपट करके आप इसको बर्बाद करना चाहते हो तो आपको ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। क्या बताते हैं कि घट में शोक सिलसिला और सुतक बढ़ा अंधेर, अज्ञानता के कारण आपकी एक समस्या खत्म होती है, दूसरी तैयार हो जाती, कर लेते हो। उसको ऐसे करना था, उसको ऐसे करना था, वो कहाँ गया, उसको ऐसे हो गया, अब हानि होगी, अब मुझे लाभ हो गया, लाभ होगा तो कुछ और तैयार करूँगा। परमात्मा कहते हैं ये गिनती के श्वास हैं आपके, गिन कर डाल रखे, एक श्वास भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। और जिस दिन वो श्वास पूरे हो जाएंगे, आपकी कोठी, आपके बंगले और ये कार, ये परिवार न्यों का न्यों रह जाएगा। आप कहीं कुत्ते बनकर और दूम लगा कर घूम रहे होगे। तो परमात्मा कहते हैं अगर कुछ किया जाता है तो इसी में करना पड़ेगा, जिससे फ्री होकर फिर भक्ति की सोच रहे हो, यह महागलती आपकी। क्योंकि परमात्मा ने स्वयं आकर के लीला की थी, एक जुलाहे का काम कराया और एक गृहस्थ जीवन जीकर दिखाया। बाकी उनके कोई पत्नी नहीं थी परमात्मा कबीर जी के, और ना उनके कोई माता पिता थे, और न ही उनके पुत्र पुत्री थी। पुत्र पुत्री तो उन्होंने 2 मुर्दों को जीवित किया था किसी परिस्थितियों में, कि ताकि ये भोले व्यक्ति मुझे पहचान सकें कि मैं गॉड हूँ, भगवान हूँ। और नीरू नीमा जो माता पिता थे, उनको कमल के फूल पर परमात्मा सतलोक से आकर प्रकट होकर प्राप्त हुए थे। ये इतना परिवार था उनका। तो हमें ये बताना चाहते हैं कि आपका भूल लाग रही है कि अब तो बहुत काम है, फिर देखूंगा, या गलती मत कर। अब क्या बताते हैं? घट में शोक सिलसिला, ये सुतक बड़ा अंधेर, और ये दम गिनती के दिए तू फेर सके तो फेर। कि ये तो भाई शोक सिलसिला ये चलता ही रहेगा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और परमात्मा की शरण में आने के बाद फिर वो आपके इन सभी पाप कर्मों के दबाव को कम कर देंगे। उसके लिए उदाहरण दिया है कि एक SHO पुराने समय में एक दरोगा अपनी घोड़ी पर बैठ कर किसी दूसरे गांव में जा रहा था किसी कार्यवश। जून का महीना, हरियाणा राजस्थान का यह क्षेत्र। आगे एक किसान रहट से पानी निकाल रहा था, बैलों को चला रखा था, एक कोल्लू की टाइप का होता था, नीचे से बाल्टियां बांध कर पानी बाहर निकाला जाता था, बैलों से उसको चलाया जाता था। तो उसमें ऐसे ही ये टेक्निक होती थी, बाल्टियां बांध रखी थी पीपे की, और लकड़ के वो लठ एक पार्ट बना रखी थी जिसको बैलों से घुमाया जा रहा था। तो वो सारा ही शोर बहुत करता था, उसमें ची चूं 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 बहुत होती थी। अब दरोगा जी को प्यास लगी, दोपहर 12 बजे का समय, उधर से घोड़ी भी प्यासी थी। तो उसने देखा कि सामने पानी निकाल रहा है किसान, वहाँ पानी पीऊँगा और घोड़ी को पिलाऊँगा। अब वो निकट आया घोड़ी सबके ऊपर बैठकर, तो उसमें वो शोर हो रहा था रेट चलने से, चूं चूं ची ची चूं चूं।
तो दरोगा ने कहा उस किसान से कि किसान, इस चूचू को बंद कर, मेरी घोड़ी बिदक रही है। वह घोड़ी भाग रही थी वापस। उसने वो रैट बंद खड़े कर दिए, बैल रोक दिए, वह चूचू बंद होगी। वो घोड़ी को लेकर निकट आया तो तब तक पानी फील्ड में, खेत में जा चुका था। पानी पी लिया था खेत में, पीने योग्य स्टॉक नहीं था। तो दरोगा जी ने कहा किसान पानी निकाल। उसने बैल चलते कर दिया, फिर चूं चूं हुआ, घोड़ी फिर भाग गया 10 किला दूर। तो उसने कहा ये चूं चूं बंद कर। किसान ने फिर बैल रोक दिया, फिर निकट आया, पानी नहीं मिला। उसने कहा फिर पानी चला, पानी चलाते वो फिर चूं चूं शुरू हुई, घोड़ी भागी। तब किसान ने कहा दरोगा जी, इस चूं चूं में पी लो, पीना है तना, दोनों मरोगे, क्योंकि पानी चूं चूं में मिलेगा। तो पुण्यात्माओं, इस काल ने आपके यहाँ चूं चूं ला रखी है। इस चूं चूं में पी गए तो पी गए, ना तो फिर दुर्गति भारी हो जाएगी। घट में शोक सिलसिला ये सुतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए भाई, फेर सके तो फेर। ये सांस का सेवन कर सके तो कर ले, ना तो यो एक दिन समाप्त हो जाएंगे आपके।